तो भाई 18 साल का इंतज़ार ख़त्म हुआ और आखिरकार आरसीबी ने ट्रॉफी उठाई ली। तो क्या तुम जानते हो विराट और कृणाल ने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ की थी और वो स्ट्रैटेजी तुम्हें तुम्हारी कॉलेज लाइफ में भी बहुत काम आ सकती है। तो आज है एमबीए पे चर्चा का चौथा एपिसोड एंड हियर इज योर होस्ट आई एम श्रेय पटेल हियर, आपका बड़ा भाई। और आज का टॉपिक है आरसीबीज आईपीएल विन टीचेस अस दिस सक्सेस स्ट्रैटेजी फॉर एमबीए। So the first strategy is specialization beats generalization, and this we have seen in the match when RCB trusted specialist over stars. इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ एज वेल आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन नहीं बनना है भाई। एक स्किल पकड़नी है, दो स्किल पकड़नी है और उस पर फुल ऑन काम करना है। सो फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज व्हेन यू एंटर एनी बी स्कूल आइडेंटिफाई 3 or 4 ऑफ योर स्ट्रेंथ्स, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट स्ट्रेंथ एंड ट्राई टू डबल डाउन ऑन दैट स्ट्रेंथ। और बाद में एक साल बाद आप जब भी वो 3-4 स्ट्रेंथ में एकदम माहिर हो जाओगे तभी अगर किसी भी इंसान को पूरे कॉलेज में समझो इफ़ आई एम गुड एट मार्केटिंग और कॉलेज में 400 लोग होते हैं एंड इफ़ एनी पर्सन वांट्स एंड हेल्प इन मार्केटिंग, तो पहले 3 नाम में आपका नाम आना चाहिए। इतना आपका स्किल पकड़ उस चीज़ में स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके कुछ काम बनेगा। जनरलाइजेशन से काम नहीं चलेगा कि भाई मेरे को मार्केटिंग आती है, इस फाइनेंस आता है, कुछ भी आता है, शूटिंग करना आता है, हर एक चीज़ ना। एक दो चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आपका पकड़ एकदम मजबूत हो और वो पकड़ मतलब भाई पूरे कॉलेज में उस चीज़ के लिए आप ही फेमस होना चाहिए, मतलब टॉप ऑफ द माइंड उस चीज़ के लिए सब लोग के मन में पूरे कॉलेज में सिर्फ आपका ही नाम आना चाहिए। इतना पकड़ आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए उस स्किल पे। सो इसलिए स्पेशलाइजेशन बीट्स जनरलाइजेशन एनी डे। ये आपने मैच में भी देख लिया, ये रियल लाइफ में भी काम आता है। अगर आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन हो तो फिर तो कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता है, बट एक यू कैन डू वन थिंग, मतलब सब स्किल ज़रूरी है थोड़ी थोड़ी, बट मास्टर ऑफ वन होना तो बहुत ज़रूरी है। सो द न्यू थिंग इज़ यू नीड टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ वन। एक स्किल पकड़ो, उसमें डबल डाउन करो, मेहनत करो और उस स्किल पे हर दिन 1-2 घंटे इन्वेस्ट करो। सो इन अ वीक 14 आवर्स नहीं 10 आवर्स आप इन्वेस्ट करो वो चीज़ में, तो यू विल सी अ कंपाउंड रिटर्न आफ्टर 1 ईयर। तो उस स्किल में you will be at a good level after 1 year। मतलब so if your aim is to be the top marketer of your batch, मतलब अपने कॉलेज से स्टार्ट कर दो। so after 1 year your skill set should be of that level कि अगर कोई भी पूरे कॉलेज में किसी भी बंदे को मार्केटिंग की ज़रूरत पड़े, मार्केटिंग में उसको हेल्प चाहिए, सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए, केस कॉम में हेल्प चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, सो द फर्स्ट नेम दैट शुड कम इन हिज माइंड शुड बी योर। इतनी आपकी पकड़ उस स्किल में अच्छी होनी चाहिए भाई। सेकेंड इज प्रोसेस over heroics. This we have seen when consistent middle overs saved RCB। मतलब भाई एग्जाम आ रही है, कुछ भी हो रहा है, ओके सो यू विल बी ज्वाइनिंग अ बी स्कूल आफ्टर 1 वीक, मतलब इफ़ यू आर वाचिंग इट करंटली देन यू विल बी ज्वाइनिंग अ बी स्कूल आफ्टर 1 वीक। सो मैंने ये गलती की थी और लोग यही गलती करते हैं स्टार्टिंग के 1-2 महीने, मतलब उन लोग को पता ही नहीं रहता है कि कॉलेज में करना क्या है। तो मैंने भी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी बट आई डिड नॉट नो द एग्जैक्ट वे हाउ टू स्टडी। मैं पूरी बुक्स पढ़ रहा था, बाद में पता चला कि स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं वही पढ़ने का होता है, तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। सो दिस वॉज अ मिस्टेक। तो इसमें से वो लर्निंग है कि फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन यू जॉइन अ बी स्कूल यू हैव टू कंसिस्टेंटली स्टार्ट वर्किंग ऑन स्टडीज़ एंड ऑन अदर थिंग्स एज वेल। अगर आपको केस कॉम्स क्रैक करने हैं तो इन केस कॉम्स टीम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके पास बेस्ट टीम मेंबर्स होंगे तो आप जीत सकते हो। तो उसके लिए आपको पहले दिन से मेहनत करनी पड़ेगी कि यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट मार्केटर फॉर द टीम, द बेस्ट प्रेजेंटेशन मेकर फॉर द टीम, द बेस्ट रिसर्चर फॉर द टीम। उसके लिए आपको पहले दिन से काम करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़े भी लेट हो गए, इफ़ फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम द बेस्ट मार्केटर और मैं अपने दोस्तों के साथ टीम बनाने लगा तो फिर आप तो गए। इससे अच्छा व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑन दैट थिंग सो यू विल रीप द बेनिफिट्स आफ्टर सम टाइम। ऐसे नहीं कि लास्ट दिन पे बैठे आज एक्चुअल का केस कॉम है, आज ही मैं टीम निकालने बैठा कि भाई इसको पूछ लेता हूँ, इसको पूछ लेता हूँ, वैसे कुछ नहीं होगा। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन वट एवर थिंग यू वांट टू डू फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। एग्जाम में भी यही होता है, लास्ट दिन पे जो पढ़ते हैं मार्क्स आ जाता है, इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं और सेकेंड डर भी बहुत लगता है कि भाई क्या होगा क्या होगा। बट अगर आपने हर दिन सिर्फ 1 घंटा इन्वेस्ट किया सुबह से शाम तक में जितनी भी पढ़ाई हुई है, सिर्फ 1 घंटा इन्वेस्ट किया और सिर्फ आपने नोट्स पढ़ भी लिया ना, तो भी यू विल बी वे अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स और योर फ्रेंड्स। ये एक चीज़ है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए और स्टार्टिंग से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई लास्ट बॉल पे मैं छक्का मार दूंगा, प्रोबेबिलिटी है छक्का मार सकते हो पर वो प्रोबेबिलिटी पे आ जाती है। अगर आप फर्स्ट बॉल से ही 1-1 रन मारने लगे, मतलब एक ओवर में 6 रन चाहिए, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग सिक्सर ऑन द लास्ट बॉल इज़ वेरी लेस। बट अगर पहले बॉल से ही आप 1-1 मारने लगे तो आप बच सकते हो। तो इतना रिस्क क्यों लेने का लास्ट बॉल के लिए रुकने के लिए, पहले से स्टार्ट कर दो, काम अच्छा रहेगा। एंड द थर्ड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स विन एंड दिस वी हैव सीन इन द मैच
कि हाउ RCB यूज स्पिनर्स प्लस पेसर्स कंबाइंड। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट केस कॉम्स। तो हम लोग को एक चीज़ सिखाई थी केस कॉम में, टीम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट, और सेकंड टीम मेंबर्स की, जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं, समझो 3 टीम मेंबर है, तो तीनों की पकड़ एक स्किल में बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हम लोग को 3 पिलर्स बोले थे। फर्स्ट, वन गाय शुड बी अ मार्केटर, मतलब जो स्टेज पे जाके प्रेजेंटेशन दे दे, तो मतलब पीपल विल बी थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन, दे विल बी एंगेज इन द प्रेजेंटेशन। सेकेंड वॉज PPT मेकर, ये भी एक बहुत तगड़ी स्किल है, बिकॉज आपने 2-3 महीने केस कॉम्स में रिसर्च किया, बट टू कंडेंस दैट डेटा, 2-3 महीने का रिसर्च का डेटा इंटू 2 पेजेस 3 पेजेस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वरना समझो आपने बहुत अच्छी कुछ फाइंडिंग निकाली पर वो आप PPT में डाल ही नहीं पाए, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। सो सेकेंड इज़ द PPT मेकर एंड थर्ड इज़ द रिसर्चर। रिसर्च बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें हैं। सो इन शॉर्ट, इट एक्ट्स इन सिनर्जी, मतलब भाई कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स सिनर्जी में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं और मेरा फ्रेंड था परम, कल भी नाम लिया था। सो वी एक्टेड इन द सिनर्जी। सो सिनर्जी इज 1+1 2 नहीं होता है, 1+1 11 होता है। बट मैं और मेरे फ्रेंड इतने अच्छे थे कि वी लिटरली मेड 1+1 101। सो ही वॉज माई एनम फ्रेंड, सो वेन एवर वी यूज टू बी इन सेम टीम, फर्स्ट प्राइज हम लोग को हमेशा मिलता था। दिस वॉज गारंटीड। सो आपको ऐसे लोग ढूंढने चाहिए जो स्किल्स आपकी कॉम्प्लीमेंट्री हो। ऐसा नहीं कि भाई 3 लोग हैं टीम में और तीनों मार्केटिंग में अच्छे हैं, तो फिर आप सिर्फ मार्केटिंग करते रह जाओगे, रिसर्च PPT कौन बनाएगा वो पता ही नहीं चलेगा। सो यू शुड बी विद पीपल हु हैव डिफरेंट स्किल सेट्स देन यू। ग्रुप स्टडी में भी आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो वन शुड बी गुड इन अकाउंट्स, वन शुड बी गुड इन मार्केटिंग, वन शुड बी गुड इन फाइनेंस, ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं। सो ग्रुप भी आप ऐसे बनाना जिसमें सब लोग का स्किल सेट अलग हो। फोर्थ इज प्रेशर टेस्ट कैरेक्टर्स, एंड दिस वी हैव सीन हाउ RCB हैंडल्ड फाइनल ओवर्स प्रेशर। भाई डर लग रहा था सब लोग को, पर उन लोग ने बहुत ही अच्छे से मैनेज किया अपना स्ट्रेस लेवल्स, और एंड में तो जीते गए हो, तो आपने देख लिया होगा। एंड दे वर इमोशनल ऑल्सो फ्रॉम द लास्ट 2 balls, दे वर इमोशनल बिकॉज दे वर नोइंग दैट दे आर गोइंग टू विन, बट देन ऑल्सो उन लोग प्रेशर में थे, एंड हाउ दे परफॉर्म अंडर प्रेशर, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल देता हूँ। इफ़ आई एम एन MBA स्टूडेंट और यू कैन सी, मतलब आप समझो मेरे को कि मैं लोहा हूँ। अगर मैं पूरे 2 साल कंफर्ट जोन में रहा तो लोहा गर्म ही नहीं होगा, उसके ऊपर प्रेशर ही नहीं है, तो वो कुछ शेप ही नहीं ले पाएगा। बट इफ़ आई एम एन आयन और मैं तपा, मतलब प्रेशर के अंडर मैं गया पूरे 2 साल तक, बाद में मेरे पे हथौड़े लगे, मतलब प्रेशर पड़ा मेरे पे, बाद में जो मेरा शेप निकलेगा वो एनहेंस शेप होगा। मतलब नॉर्मल आयन का रॉड कुछ काम का नहीं है, पर उससे कुछ बना दिया, बॉटल बना दी, फ़ोन बना दिया, कुछ भी बना दिया, तो ज़्यादा काम का है। तो जितना ज़्यादा आप प्रेशर खुद पे लोगे अगले 2 साल में, उतना ज़्यादा ही आप अच्छा ग्रो कर पाओगे लाइफ में। प्रेशर नहीं लिया, केस कॉम से नहीं किए, क्लास में पढ़ाई भी इतनी अच्छे से नहीं की, कमिटीज़ भी ज्वाइन नहीं किया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कुछ नहीं किया, तो आपको सिर्फ MBA की डिग्री तो मिल जाएगी, पर स्किल सेट, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कुछ नहीं होगा। सो यू शुड ट्राई टू बी अंडर प्रेशर फॉर द नेक्स्ट 2 years। कुछ भी कर लो, केस कॉम उठा लो, लिटिल वन थिंग यू कैन डू टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस एज वेल। जितने भी कमिटीज़, क्लब, जितने भी चीज़ें होती है ना, सबके इंटरव्यू में बैठ जाओ। ड्रामेबाज, जो हम लोग का जो ड्रामेबाज था, एक एक्टिंग का क्लब था एक, उसमें भी ऑडिशंस होते हैं, तो उधर भी जाओ, भले आपको एक्टिंग नहीं आती है, जाके आ जाओ भाई, सिंगिंग और कॉम्पिटिशन में जाओ, गाना नहीं आता है जाओ, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। भले आप ओके, और एक चीज़ आप इससे सीखोगे, आप लोगों से डरना भूल जाओगे भाई। अभी समझो आपको कुछ करने का, कुछ भी करने का, पीपल आर लिटरली स्कैर्ड ऑफ पीपल दैट व्हाट ही विल थिंक अबाउट मी। आप पूरे अगले 2 साल में एक चीज़ तो सीखना कि लोग क्या कहेंगे, वो तो आपके दिमाग से हट ही जाना चाहिए थ्रू आउट द लाइफ। उसके बाद ही आप अच्छी चीज़ अचीव कर पाओगे। इफ़ यू वांट टू डू अ स्टार्टअप, कंटेंट क्रिएशन करना है, जॉब स्विच करना है, जॉब छोड़ना है, घर पे बैठना है, कुछ भी करना है, हम लोग हर एक डिसीजन लेने पहले ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, पर आपका वही डर हट गया, देन तो देयर इज़ नो लिमिट, यू कैन ग्रो फ्रॉम ईयर टू ईयर एक्सपोनेंशियली विदाउट एनी टेंशन, क्योंकि आप बाद में ऐसे डिसीजन लोगे जो आपके खुद के दिल से निकले हैं। बाद में आप ये नहीं सोचोगे कि भाई वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। दिस इज अ थिंग, दिस वॉज द 4th पॉइंट, एंड द लास्ट एंड द 5th पॉइंट इज culture drives success, and this we have seen in the match that RCB's culture mattered the most। सो भाई 18 साल से वो लोग नहीं जीतते रहते, फाइनल्स में आ गए, फाइनल्स में प्रेशर था, और अगर किसी बॉलर को 6 भी पड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, एवरी वन वॉज काम, नो वन वॉज पुटिंग प्रेशर ऑन एनी वन। मतलब ऐसा मेंटल प्रेशर होता है, पर ऐसे कोई फेस टू फेस कुछ बोल नहीं रहता, फर्स्ट थिंग। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट इन प्रेशर सिचुएशन। भाई प्रेशर में आप जितना शांत रहोगे उतना आप क्लियरली सोच पाओगे, फर्स्ट। सेकेंड, इट ऑल्सो कम्स अंडर पॉजिटिव अफर्मेशन, कि अगर मैं खुद को मैं कैसे देख रहा हूँ और मेरी टीम मेरे को कैसे देख रही है। इफ़ आई एम थिंकिंग गुड अबाउट माई सेल्फ देन इट्स फाइन, बट इफ़ आई एम परफॉर्मिंग बैड
एंड देन ऑल्सो माई टीम इज थिंकिंग गुड अबाउट माई सेल्फ, तो बाद में वो जो कॉन्फिडेंस बूस्ट देता है लोगों को, देन दे आर अनस्टॉपेबल, दे कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कुछ भी हो गया, समझो मेरे से कैट क्लियर नहीं हुआ, समझो कोई अगर आप में से लोग ऐसे लोग हो गए अभी जो वीडियो देख रहे हैं पर जिसने कैट क्रैक नहीं किया, यू विल बी सैड फर्स्ट थिंग। बट इफ़ योर पेरेंट्स ट्रस्ट यू कि भाई, वो आप कैसे कंधे पे हाथ रखते हैं कि भाई तू टेंशन मत ले, तू लाइफ में कुछ उखाड़ लेगा भाई, बड़ा ही कर लेगा, आज नहीं तो अगले साल हो जाएगा, तब तक के लिए कुछ ये कर ले वो कर ले। वो जो लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्ट देता है, दैट इज अनमैचेबल भाई। देन तो दैट किड विल बी अनस्टॉपेबल। एंड आई हैव नोटिस दिस इन रिच पीपल्स किड दैट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज देयर पेरेंट्स सपोर्ट देम नो मैटर वॉट। ये टॉपिक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो इसके ऊपर बाद में कभी डिस्कशन होगा, इन डेप्थ डिस्कशन होगा कि मिडिल क्लास लोग और अपर क्लास लोग जो होते हैं उनके बच्चों में इतना डिफरेंस क्यों होता है। ये लोग हाईली अचीविंग आउटलायर्स होते हैं, 1-2% वही हाईली अचीविंग होते हैं, बट ये लोग 50% ऑफ द लोग हाईली अचीविंग होते हैं। ये क्यों होता है? सो मैंने क्रैक कर दिया, तो मैं आपको फ्यूचर किसी वीडियो में बता दूंगा। द फर्स्ट वॉज टीम आप पे कितना कॉन्फिडेंट है, एंड सेकेंड इज आर यू हैप्पी और चीयरिंग फॉर योर पीयर, मतलब उनकी खुशी में आप खुश हो रहे हो कि नहीं, और मेरी खुशी में वो लोग खुश हो रहे हैं कि नहीं। इफ़ योर एनवायरनमेंट इज़ वेरी गुड, अगर आपका ग्रुप ऐसा है, समझो 10 जन का आपने ग्रुप बना दिया, आपका ग्रुप ऐसा है कि अगर मैंने कुछ अचीव कर लिया, पीपल आर मोर हैप्पी देन मी के भाई श्रेय पटेल ने ये कर लिया, श्रेय पटेल ने वो कर लिया, तो जो आपको वो कॉन्फिडेंस बूस्ट देगा दैट इज़ अनमैचेबल भाई। देन यू विल बी रियली अनस्टॉपेबल। बाद में आप खुद के लिए नहीं उनके लिए काम करोगे। तो यही थी आज की MBA पे चर्चा, और कौन सा लेसन आपको सबसे सही लगा वो नीचे कमेंट कर दो, और ये वीडियो उस दोस्त के साथ शेयर कर दो जिसका माइंडसेट इस वीडियो को देखने के बाद शिफ्ट हो जाएगा। और कल आएगा MBA पे चर्चा का 5th एपिसोड, विच इज़ हाउ टू मेक फ्रेंड्स इन कॉलेज। एंड टिल दैट टाइम, लेट्स ग्रो बाय 1% every day together. I am Shrey Bade, signing off.